जीवन में आपके, अब बिना नाम के बताइए, जो आपके जीवन में आपके सामने से गुजरी हो प्रत्यक्ष रूप से। 12 जनवरी 2022 को मुझको हार्ट अटैक आया और उस हार्ट अटैक में डॉक्टर ने मेरे 4 वाल्व डाल दिए। मैक्स पटपड़गंज का ये किस्सा है। 11:30 बजे डॉक्टर ने बोला अभी इसको हार्ट फेल हो गया है, अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो मेरे जो बाबा थे, मेरे गुरु थे ऋषिकेश से, उनको सूचित कर दिया पहले ही भी इनको यहाँ ला करके, बाबा के साथ ऐसी अवस्था है। कुछ मंत्रीगण भी थे, कुछ आईएएस लॉबी भी थी, नाम नहीं लूँगा। तो वो मेरी बॉडी को बोले डॉक्टर से भी इसको संभाल के रखना, इसको नष्ट मत करना। तो जैसे ही बॉडी को यहाँ से उन्होंने 2 बजे ऋषिकेश पहुँचाया और हेलीकॉप्टर से, तो मेरे बाबाओं ने वहाँ एक कब्र खोदी हुई थी जिसको हम समाधि बोलते हैं, उसमें वहाँ बैठा दिया गया ऐसे करके जैसे हम बैठे हैं अभी। ये स्वामी जी आपकी कहानी है? हाँ, बैठा दिया। तो उस वक्त मेरी आत्मा 9 दिन तक भ्रमण करती रही थी। तो मैंने शून्य स्तर तक जीवन देखा है, मर के देखा है, छू के देखा है, सारी पिशाचनियों को देखा है, डंकनियों को देखा है, प्रेत आत्माओं को देखा है, चुड़ैल को देखा है, पिशाच को देखा है, गंधर्वों को देखा है। बहुत परीक्षण किया, देखा, भाली करी। 9वें दिन सांस आई तो मेरा वज़न करीब 32 किलो रहा था और फिर मुझे एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया, वहाँ खून चढ़ाया गया, तब मैं वापसी संसार में आया। तो 9 दिन तक आपका शरीर रखा रहा? शरीर समाधि लीन रहा। अघोड़ी नहीं मरता, अघोड़ी आसानी से नहीं मरता। और मेरे गुरु भी थे पागलनाथ बाबा, एक पाताल बाबा थे। नहीं मरते हम लोग, हम 100 साल की आयु तक चलते हैं, उसके बाद अपने आप में काया प्रवेश कर लेते हैं। इस शरीर को छोड़ा, उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तुरंत? हाँ, जैसे जैसे एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जैसे गए? पुराने कमरे को भूल जाते हैं फिर। 9 दिन में जब आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग थी, जब विचरण कर रही थी, आपके क्या अनुभव थे? आपने क्या क्या चीजें शून्य देखी? था। कहाँ कहाँ गए? मैं सब जगह गया, पल भर में कहीं भी पहुंच जाता था। और मेरे साधु रोते थे, मैं दिल्ली भी आता था, यहाँ भी जाता था। और आपको दिखता था कि आपका शरीर यहाँ है, हाँ, ये लोग रो रहे हैं आपके लिए? हाँ, सब दिख रहा था। लेकिन मैं किसी को टच करूँ को रो मत, वो एहसास नहीं था। वो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था, मैं उनकी सुन रहा था। सब मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, उनका कोई टच भी नहीं पहुंच पा रहा था। मैं प्यास लग रही थी, बड़ी इच्छा हो रही थी, नहीं पहुंच पा रही थी। फिर मेरा एक शमशान है मुरादनगर में, तो वहाँ एक पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष में हम जो अकाल मृत्यु को मरते हैं वो बॉडी हमारे यहाँ आती हैं, तो उनको जला करके उनकी अस्थियों को वहाँ टांग देते हैं। तो तब एहसास हुआ कि मुझे यहीं रहना चाहिए। तो 2 दिन में वहाँ रहा। उसके बाद कैसे आत्मा शरीर में प्रवेश की ये ज्ञान मुझे भी नहीं था। कैसे हुआ ये अचानक? ये सब अचानक हुआ? अचानक हुआ। और फिर जब आप 9 दिन बाद आपने वापसी की, फिर क्या प्रतिक्रिया थी बाकी लोगों की जो आसपास थे? वो जानते थे अघोड़ी मरेगा नहीं। मेरे बाबा कह रहे थे मरेगा नहीं, तुम इसे मरा समझ रहे हो, हार्ट फेल नहीं, कुछ भी हो जाओ इसे, ये नहीं मरेगा। एक छल्ला नहीं, इसके 20 छल्ले डाल दो, नहीं मरेगा ये। डॉक्टर बोला भी आपको धूम्रपान नहीं करना, आप मर जाएंगे, ये है वो है। मगर देख भाई, मौत जन्म तो ईश्वर के हाथ है। लेकिन मैं उस वक्त कर्ण पिशाचनी को जब मैंने सिद्ध किया तो मेरे कान में डाला उसको। अब जैसे आप बैठते हैं सामने, तो कर्ण पिशाचनी एक पवित्र देवी है, वो 64 योगिनियों में से एक है। अष्टम विद्याओं का, दसम विद्या बोलते हैं ना, उसमें 2 विद्या माइनस करो तो अष्टम विद्या, यानी 10 विद्या ही बोल लें, उनमें से एक है कर्ण पिशाचनी। उसको सिद्ध करने के लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा, आपको अपने साथ अपना मल मूत्र पीना खाना पड़ेगा, तब आप सिद्ध करके उसको तब वापसी संसार में आएंगे। तब वो आपके कान में जो भी आप प्रश्न करेंगे, यहाँ से ना बोल करके ये कान में आपसे बोलेगी। अब आपकी इच्छा है उसे बताएं अथवा ना बताएं, चुप रहें या बताएं। कर्ण पिशाचिनी कान में बोलेगी? कान में बोलती है। तो वो क्या बताती है? कुछ भी। आपको ये अनुभव हुआ है? हाँ, कुछ भी, कभी भी। फिर उसके बाद किसी भी चीज़ को जान सकते हैं आप, किसी के भविष्य को? हाँ, भविष्य को जान सकते हैं। ये मरने वाला है, ये अब मर जाएगा, इसके घर में धन है, या इसकी जेब में इतना पैसा है,
या ये इसकी इतनी पत्नी है या इतने बच्चे हैं, इतनी गाड़ी है इस पे, ये वहाँ का रहने वाला है। वो झूठ बोल रहा है कि मैं पटना का हूँ लेकिन वो रांची का रहने वाला है। वो सब ज्ञान रखती है, कुछ भी मतलब उसके सम्मुख जो भी आया वो सब ज्ञान रखता है। तो क्या आप अभी बता सकते हैं कुछ किसी चीज़ के बारे में? हाँ, सब बता मेरे सकते बारे में, मेरा भविष्य? नहीं, इस चैनल पर नहीं बता सकते। कभी शांत होकर बैठना, तब बता पड़ जाएगी। इसकी प्रक्रिया अलग होती है? कुछ भी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं। नहीं। कर्ण पिशाचिनी को हम बखान नहीं कर सकते। वो बड़ी प्रसिद्ध महादेवियों में से एक देवी है। आपने सुना होगा भी, एक हमारे कोई बाबा हैं, वो आपको बाहर से आ रहे हैं, आपने नाम पता किया, नोट किया, वो क्या है? कर्ण पिशाचिनी है। अच्छा। हाँ, जो ये बाबा बागेश्वर का? हाँ, ये कर्ण पिशाचिनी का 8वां या 7वां रूप आता है उनको, लेकिन भविष्य को चीर नहीं पाते। बता सकते हैं? बता सकते हैं, भविष्य पे काबू बदल नहीं सकते? कोई नहीं बदल सकता। उसमें कुछ कर नहीं सकते, हम भी सिर्फ नहीं आपको बदल बता सकते। सकते। हम भी बुरा कर सकते हैं, बुरा हम भी कर सकते हैं। अभी एक गृह मंत्रालय में मिस्टर रामकिशन हैं। रामकिशन की एक लड़की है। वो लड़की करीब 8 महीने की बच्ची है, लेकिन उसका शरीर सूख करके ऐसे 250 ग्राम का हो गया, सूखा मसान लग गया उसको। और वो लड़की को जैसे ही मेरे सामने लाया, वो परसों लाया, तो बोला बाबा देख इसको। तो लड़की ने मेरा, ये छोटे छोटे हाथ थे उसके, बच्ची 8 महीने की, उसने मेरा ये जांघे ऐसे पकड़ ली जैसे कोई चाबुक हो। बच्ची ने 8 बच्ची महीने ने, और वो चिंगाड़ने लगी। इतनी चिंगाड़ी कि उसकी चिंगाड़ वित्त मंत्रालय, पार्लियामेंट थाने के सामने पूरी बिल्डिंग में सुनाई दी। फिर उसने कहा ये बच्ची को जब सांस लेती है तो लगता है जैसे कोई जनरेटर चल रहा है। सूखे मसान की ये पहचान थी। सूखा मसान क्या होता है? सूखा मसान माँ के कर्मों से लगता है बच्चे पर। अच्छा। माँ के जो कर्म होते हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जब गर्भ धारण होता है, और गर्भ धारण करने के और पैदा होने के बीच में कुछ क्रियाएं माँ गलत कर लेती है, तो पिशाच, डाकन, डाकनी, साखनी, योगनी या सूखा रोग, मसान बोलते हैं, सूखा मसान। और वो लड़की ऐसी हो गई है कि आप उसे देखोगे दया आएगी आपको। मैं दिखाऊंगा आपको। तो स्वामी जी, इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है, इसके लिए आम आदमी, जो लोग हैं जो बिजी रहते हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे, उनके लिए क्या कोई एक ऐसा तरीका है कि 2 ऐसे तरीके जो वो करें ताकि नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें? हाँ, ऐसे तरीके बहुत सारे हैं जी। जैसे आप गणेश जी का ध्यान करें, गजानन का ध्यान करें, या हनुमान जी का कवच पढ़ें, या भगवान विष्णु की सत्यनारायण कथा का वर्णन करें और ध्यान से बैठें, सुने, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो इन चीज़ों से कुछ देर के लिए आपको भाव कम होगा, लेकिन भाव रहेगा, जा नहीं सकता, क्योंकि पूजा आप अपने तरीके से कर रहे हैं। और भगवान कभी पूजा में नहीं आते, वो आपकी आत्मा तक जानते हैं कि हाँ ये लड़की पूजा कर रही है, ये अपने तक कर रही है। आप, क्योंकि इस संसार में यहाँ का धुआं आसमान में नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ गति तक गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। तो फिर आप कौन हैं जो भगवान को बुला रहे हैं? आप हवन करके, धूप बत्ती लगा करके केवल अपने वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। देसी घी से आप अपने वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, ना कि भगवान को या अपने आप को। तो भगवान कैसे फिर मिले? भगवान अंतरात्मा से प्रकट होते हैं, अंतरात्मा से। भाव होना चाहिए तो समझो भगवान है। कर्मकांड से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई कर्मकांड से फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर भाव से मिलता है। ईश्वर भाव से मिलते हैं, और भगवान भाव के भूते हैं। आपके भोजन से, आपके धन से, आपकी इस माया से कोई मतलब नहीं है उनको। आप उन्हें सोने का निवाला खिलाओ, हलवा खिलाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो खाते तो आखिर में हम ही है ना, ईश्वर तो वो खाता आप तो केवल ड्रामा कर रहे हो, मैंने भंडारा किया, मैंने भोग लगाया, ये किया, पाखंड है। तो क्या ये नहीं करना चाहिए फिर? अगर ये पाखंड है तो नहीं कैसे करना रोक चाहिए? सकते हो बताओ? नहीं, इसको अगर कोई कर रहा है, अगर भंडारा कर रहा है, और अगर भंडारा गरीबों कर रहा है, को, केवल जरूरत को अपनी नहीं, फटी पे कर रहा है ना वो। हाँ, मतलब अपनी आत्मिक शांति हाँ, के लिए कर रहा है। हाँ, और एक, लेकिन वहाँ बहुत से लोग
भीड़ में पिशाच भी मिलेगा आपको, डंकनी भी मिलेगी, डायन भी मिलेगी, प्रेत भी मिलेगा, चुड़ैल भी मिलेगी। आप उनको, भगवान का वास भी होगा वहाँ, ऐसा नहीं है भगवान नहीं आएंगे, लाइन में लगे होंगे। और जब वक्त आएगा कि आपके सामने भगवान आ गया है तो आप उसको डांट देंगे, चल पीछे हट, लाइन से आ, इधर से आ, तब अभिमान होगा आपके अंदर। कई बार होता है ऐसा, लाइन से आओगी, लाइन से आने दो जो सबको। भंडारा करता है उसके अंदर भी अभिमान होता है कि हम अभिमान, इतने लोगों को मैं खिला भंडारा रहे कर रहा हूँ। हैं। मैं हाँ, ये सही। तो वहाँ भगवान का वास होता है, कभी बच्चे के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में।